गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीजीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज ज्योग्राफी का एक टॉपिक उठाते हैं, वायुमंडल। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस हैं जिनमें नाइट्रोजन व ऑक्सीजन है, जो समस्त गैसों का लगभग 99% है। जिसके अंतर्गत जो नाइट्रोजन है वह नाइट्रोजन 78.08% है, ऑक्सीजन 20.95% है, और जबकि आर्गन 0.93% है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, और अन्य गैसें हैं वो 0.01% पाई जाती है। तो ये जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर याद रखना है आपको, क्योंकि आंकड़े अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में है वायुमंडल के संपूर्ण जल वाष्प का। किसका? संपूर्ण जलवाष्प का लगभग 90% 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल में जल वाष्प की जो औसत मात्रा है वह औसत मात्रा कितनी है? 2%। अब यहाँ पे एक चीज है, ये जो यहाँ पास में है एक ग्राफ है, तो उस ग्राफ के द्वारा हम समझने की कोशिश करें तो ये चीज थोड़ा सा देखने लायक है कि जो सबसे पहले जो हमारी वायुमंडल की परत है वह है क्षोभ मंडल। उसके बाद में आता है समताप मंडल। समताप मंडल के बाद में आ जाता है मध्य मंडल। उसके बाद में आयन मंडल, और जिसके अंतर्गत ये जो आयन मंडल है इसमें थर्मोमंडल और अरोरा लाइट्स, ये दोनों ही चीजें मिलती है। ठीक है। और उसके बाद में आ जाता है आपका बाह्य मंडल। तो हमने पढ़ते पढ़ी, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, और पांचवा है अपना बाह्य मंडल। ठीक है, यह चीज याद रखना। इसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे पहले वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत क्षोभ मंडल। ठीक है। तो जो क्षोभ मंडल है यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें वायुमंडल के कुल भार का लगभग 75% भाग केंद्रित है। ऑक्सीजन का अधिकांश भाग भी इसी परत में है। इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर अलग पाई जाती है और ध्रुवों पर अलग पाई जाती है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर ताप अधिक होता है, जिसके कारण जो वायु है वह वायु सघन होकर ऊपर उठती है, और जबकि ध्रुव जो है वहां पर इसकी जो ऊंचाई है वह कम पाई जाती है, क्योंकि जो ध्रुव है वहां पर ठंडी और शीत वायु होती है, जिसके कारण वह सघन होकर नीचे जमीन पर ही रहती है। तो भूमध्य रेखा पर इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर, और वैसे अगर बात करें औसत ऊंचाई की संपूर्ण भाग की 13 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर हो गई। उसके बाद में भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर। इसी परत में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसी परत में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो तापमान है, तापमान में 6.5 सेल्सियस की कमी पाई जाती है। जैसे जैसे आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चढ़ते जाओगे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी पाई जाती है, जिसे तापमान का सामान्य ह्रास कहा जाता है। अर्थात 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान की कमी पाई जाती है। अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो फिर 6.5 डिग्री सेल्सियस, और वहीं 165 मीटर की ऊंचाई की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी पाई जाती है। इस परत की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसकी मोटाई केवल 1.3 किलोमीटर है। इस सीमा पर वायुमंडलीय स्थिरता रहती है। वायुमंडल है वो स्थिर रहता है। इसे हम शांत मंडल या मौसमी परिवर्तनों की छत भी कह सकते हैं। इस परत के 20 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल के तापमान का गिरना बंद हो जाता है। ये जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो जो वायुमंडल का तापमान है वह गिरना बंद हो जाएगा। ऋतु व मौसम संबंधी घटनाएं जितनी भी हैं वो सारी की सारी कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। ठीक है।
पता चल गया। उसके बाद में आ जाता है समताप मंडल। समताप मंडल इसकी जो ऊंचाई है समताप मंडल की, यह 13 से 50 किलोमीटर है। इस मंडल का तापमान लगभग समान रहता है, इसीलिए वायुमंडल जो उड़ान भरते हैं वह समताप मंडल में भरते हैं। इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है और जो यूवी रेजेस होते हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है। इसके बाद में आता है ओजोन परत को नष्ट करने का जो प्रमुख कारण है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद में आ जाता है मध्य मंडल। मध्य मंडल जिसकी ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान गिरने लगता है तथा यह तापमान -80 डिग्री, कहीं कहीं -100 डिग्री भी देखने को आपको मिल जाएगा, गिर जाता है। इसके आगे पुनः तापमान बढ़ने लगता है। तो क्षोभ मंडल में क्या था, ऊंचाई के साथ तापमान गिर रहा था। उसके बाद में समताप मंडल में समान रहा। अब मध्य मंडल में भी ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आने लगती है। इस परत में वायु दाब अत्यधिक न्यून रहता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर तापमान अधिक होगा तो वायु है वो हल्की होकर ऊपर उठेगी, जिसके कारण वायु दाब निम्न रहता है। अंतरिक्ष से जो भी उल्कापिंड आते हैं वह इसी परत में आकर जल जाते हैं। उसके बाद में आ जाता है आयन मंडल। आयन मंडल जिसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर रहती है। तो पहले की अपन ने पढ़ा 0 से 18 किलोमीटर, उसके बाद में 18 से 50 समताप मंडल, अब 50 से 80 है मध्य मंडल और फिर 80 से 400 है आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगें इसी परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती है। आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर एक तरीके की लेयर है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पृथ्वी की ये जो लेयर है, परत है, जहां तक गुरुत्वाकर्षण रहता है तो वहां तक अगर कोई भी चीज फेंकी जाती है तो वापस पृथ्वी पर गिरती है। इसीलिए ये जो आयन मंडल है यहाँ पर रेडियो तरंगें पाई जाती हैं, जो पृथ्वी से प्रसारित होती है और वापस पृथ्वी पर पुनः लौटकर आती है। इसकी जो ऊपरी परत है उसका तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और इसी भाग में हमें ध्रुवीय ज्योति भी देखने को मिलेगी। और ध्रुवीय ज्योति को अरोरा कहते हैं, जो ध्रुवीय ज्योति है उसको अरोरा कहते हैं। और इस मंडल को हम थर्मोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है वही मंडल, जो सबसे ऊपरी परत है। इस परत में वायु बहुत ही विरल अवस्था में मिलती है और मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन गैसें। इस तरीके से हमने 5 मंडल पढ़े, 5 परतें पढ़ी। ठीक है। तो 5 परतों के अंतर्गत सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी, क्षोभ मंडल। इसके बाद में पढ़ी हमने समताप मंडल, फिर पढ़ा है हमने मध्य मंडल, फिर पढ़ा है हमने चौथा आयन मंडल और फिर उसके बाद में हमने 5वीं परत के रूप में बरही मंडल को पढ़ा है। ठीक है।